राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने सेवाकुंज आश्रम कारीडाग चक्की में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी को वनाधिकार पट्टा धारकों को खतौनी का किए वितरण। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बाल विकास पुष्टाहार व TMF द्वारा संचालित योजनाओं के प्रदर्शनी का राज्यपाल महोदया ने किया अवलोकन। प्रदर्शनी में लगाए गए उत्पादों की राज्यपाल महोदया ने की प्रशंसा, व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के दिए निर्देश। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आंगनबाड़ी किट का राज्यपाल महोदया ने किया वितरण। जनपद सोनभद्र के संस्कृति व पर्यटन क्षेत्र का व्यापक स्तर पर किया जाए प्रचार प्रसार, राज्यपाल महोदया। प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज सेवाकुंज आश्रम कारीडाग चक्की में पहुंचकर वृक्षारोपण की। इसके पश्चात राज्यपाल महोदया ने NRLM बाल विकास पुष्टाहार विभाग, जिला खनिज फाउंडेशन न्यास द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन की। अवलोकन के दौरान राज्यपाल महोदया जी ने कहा कि प्रदर्शनी में लगाए गए उत्पादों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। राज्यपाल महोदया जी को सेवाकुंज आश्रम पहुँचने पर डोमकच, झूमर, कर्मा नृत्य व आदिवासी स्वागत गीत की प्रस्तुति कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान कर किया गया। इसके पश्चात जनजाति विद्यालयों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम सुंदर प्रस्तुति की गई और स्थानीय कलाकार द्वारा जनजाति नृत्य कर्मा की प्रस्तुति की गई। इसके पश्चात राज्यपाल महोदया द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति व परंपरागत वनवासी 200 पट्टा धारकों को खतौनी का वितरण किया गया। इसके पश्चात राज्यपाल महोदया जी द्वारा 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आंगनबाड़ी किट का वितरण किया गया। राज्यपाल महोदया जी ने उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मा, डोमकच, झूमर नृत्य की बच्चों द्वारा सुंदर व मनोहारी प्रस्तुति की गई। बच्चों द्वारा एक ताल में बहुत ही सुंदर की जा रही मनोहारी प्रस्तुति को सराहा। राज्यपाल महोदया जी ने कहा कि जनपद सोनभद्र पर्यटन की दृष्टि से भरा हुआ है। यहाँ नदियाँ, तालाब, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, सलखन, फासिल्स पार्क, इनको पॉइंट जैसे पर्यटक स्थल जनपद में हैं। जनपद सोनभद्र के पर्यटन की पहचान दूसरे प्रदेश में पहुँचे, इसको लेकर व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारी समन्वय बनाकर व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कराएं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आते हैं। प्रयागराज में भी महाकुंभ मेला का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें विश्व भर से 30-40 करोड़ की संख्या लोग आने वाले हैं। इस महाकुंभ मेला में जनपद सोनभद्र की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन का प्रदर्शन मेला में किया जाए। इसके लिए अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर रणनीति बनाएं, जिससे कि जनपद सोनभद्र की संस्कृति व विरासत की पहचान करोड़ों लोगों में पहुंच सके और जनपद सोनभद्र के विषय में लोग जान सकें। देश के प्रधानमंत्री जी ने पुलिस विभाग को स्टूडेंट पुलिस कैडेट शुरू करने हेतु पत्र जारी किया था। राजभवन में इसे शुरू किया गया है। बच्चों में अनुशासन तो आए, माता पिता को नशा से मुक्त दिलाए, स्कूल में स्वच्छता हो। जो लखनऊ में आयोजन हो रहा सोनभद्र में हो, उस क्रम में राजभवन में इस तरह का प्रशिक्षण की शुरुआत की गई, जिसमें 50 बच्चों के SPC की ट्रेनिंग दी जा रही है और बैंड बाजे की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे प्रभावित होकर 150 बच्चे राजभवन में आ रहे हैं। भिक्षावृत्ति से मुक्त होने वाले बच्चों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनपद सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में SPC व बैंड बाजे की ट्रेनिंग बच्चों हेतु प्रारंभ की जाए। जनपद सोनभद्र के जिलाधिकारी राजभवन में कार्य किए हैं। इन कार्यों के विषय में इन्हें विशेष जानकारी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जनपद सोनभद्र में इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाए कि यहाँ के बच्चे भी लखनऊ में 26 जनवरी को होने वाली झांकी में सम्मिलित होकर प्रदर्शन करें, जनपद का नाम रोशन करें। लखनऊ, काशी, गोरखपुर के बच्चे सम्मिलित हो सकते हैं, तो जनपद सोनभद्र के बच्चे, इस तरह के बच्चे भी सम्मिलित हों। इसके लिए इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडस्ट्रीज द्वारा प्राप्त होने वाला मुनाफा CSR फंड को पब्लिक के लिए उपयोग के लिए किया जाए। इंडस्ट्रीज से सहयोग लेकर जनपद के बच्चों को राजभवन ले जाकर घुमाया जाए, जिससे कि वह नई चीजों को देख व जान सकें। जनपद सोनभद्र के बच्चे प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को राजभवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 100 से 150 की संख्या में राजभवन में आए और राजभवन को देखें। 7, 8 व 9 फरवरी को राजभवन में फ्लावर शो की लगने वाली प्रदर्शनी में जनपद सोनभद्र के समूहों द्वारा भी प्रदर्शनी लगाई जाए और अपने जनपद के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाए। पूरे प्रदेश के किसान अपने अपने उत्पाद, फल, सब्जी सब लेकर आते हैं। प्रतियोगिता होती है जिसमें पुरस्कार भी मिलता है। उन्होंने कहा कि श्री अन्न के विषय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। श्री अन्न का उपयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आज 200 आंगनबाड़ी किट का वितरण किया जा रहा है। शेष बचे आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु किट का वितरण किया जाए और जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों को किट से संतृप्त किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर किट वितरण के बाद बच्चों को शैक्षिकी व बौद्धिक स्तर में क्या सुधार हुआ, इसकी भी रूपरेखा बनाई जाए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चे बेसिक शिक्षा के विद्यालय में प्रवेश लें और अपनी शिक्षा को प्रारंभ रखें। महिला बाल कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है कि बच्चे विद्यालय पहुँचे, बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री विद्यालय में ले आएं। बच्चों के उपयोग हेतु 25-30 हजार रूपए तक का किट है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को दिया जा रहा है। किट में बच्चों की अपेक्षा के हिसाब से कुर्सी, टेबल, थाली, कटोरी, साइकिल, खेल के संसाधन सब दिया गया है। विद्यालय में बच्चे आएंगे, भोजन खाएंगे व खेलेंगे तो बीमारियां कम होगी। इसके लिए बच्चों को स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया जाए। मां शून्य राज्यपाल महोदया जी ने कहा कि काशी में 5,000 बालिकाएं जिनकी उम्र 9 से 14 वर्ष थी, कल सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु SPC वैक्सीन दिलाई गई है। इस वैक्सीन के लगने से महिलाओं में कैंसर जैसी होने वाली गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। डिलीवरी के पहले जो बच्चे गर्भ में मर जाते हैं, इस तरह की समस्याओं पर रोक लगाने हेतु आशा ANM के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की पर्याप्त मात्रा में दवाएं व अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उत्तर प्रदेश में 10 में से 6 महिलाओं को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने की संभावना रहती है। सोनभद्र में भी 9 से 14 साल के बच्चियों को कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीन लगाया जाए। काशी में वैक्सीन की शुरुआत बुधवार से हो चुकी। प्रधानमंत्री एक भारत एक राष्ट्र के साथ काम कर रहे हैं, सभी लोगों में भाव पैदा होना चाहिए। इस दौरान राज्यपाल महोदया जी ने आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों के देखभाल, स्वास्थ्य सुधार हेतु एक किट प्रतीक स्वरूप जिलाधिकारी BN सिंह को सौंपते हुए कहा कि इस तरह की किट का वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्तियों को उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले छोटे छोटे बच्चों को रहन सहन के साथ ही स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति जागरूक हो। इस दौरान राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग संजीव गोंड ने कहा कि जंगल जमीन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति वनवासियों को वनाधिकार पट्टे की खतौनी में नाम दर्ज कर वितरण करने का कार्य किया जा रहा है। वनवासियों को अपना अधिकार मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वनवासियों व परंपरागत लोगों को उनका अधिकार मिल रहा है। इस दौरान आनंद जी क्षेत्र सह संगठन मंत्री ने भी विस्तार पूर्वक वनवासियों के पट्टा वितरण व खतौनी में नाम दर्ज कराने के बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए कहा कि जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिससे आज लोगों को वनाधिकार पट्टे की खतौनी प्राप्त हो रही है। इस मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद राम सकल, अनुसूचित जनजाति उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार, राम पाठक, जिलाधिकारी D0N0 सिंह, पुलिस अधीक्षिका अशोक कुमार मीणा, सेवा कुंज आश्रम के अध्यक्ष विमल कुमार सिंह, अध्यक्ष सेवा समर्पण संस्थान, अपर जिलाधिकारी सहदेव कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी न्यायिक रोहित यादव, जिला विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान सहित जनपद स्तरीय अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। मैं तो गांव में रहने वाली हूँ, सब कुछ मैंने देखा है और इसी वजह से मैंने एक किट बनवाई हमारी बच्चों के लिए। बच्चे दौड़ते भी आते, माता खेत में चली जाएगी सुबह और 9 बजे का समय होगा तो कहीं घूमता होगा और वहां से आके यहाँ आ जाएगा। अब देखो करके तो करते नहीं है, वैसे ही आ गए तो एक कंघी रखी है, आपको दिखाती हूं। अंदर है कंघी, जरा बाहर ठीक ठाक कर दो बच्चों। कर सकते हैं नहीं कर सकते? हाँ। दूसरा, बच्चे भोजन करते हैं, खाते हैं हाथ धोते, या तो कहीं नाक में से कुछ निकला तो हमारी माताएं भी वही करती है ना, पल्लू लेकर साफ कर देती है। और घर में कोई गेस्ट आता है तो थाली उतारती है ऊपर से और थाली की सफाई वही हाथों से करती, वही पल्लू से करती। और बच्चा टट्टी गया, शौच क्रिया करके आया, उसको साफ कर दिया और वो भी साफ पल्लू से कर दिया। तो शाम तक पल्लू का कलर ही नहीं पता चलता कौन से कलर का पल्लू। ये स्थिति है। आगे करते होंगे, जरा सोचिए कि नहीं करता है। और इसी वजह से इसमें एक छोटा सा
कि आप बच्चे का 8वीं साल वाले बच्चे अपने आप कर लगाओ, हाथ की सफाई करते हो बच्चे। तो ये दूसरा है, जो बच्चा आता है ना, तो उसको पहले उसको आईने में दिखाओ, उसका फेस दिखाओ, उसका बाल दिखाओ कैसी स्थिति में है, और इसके बाद कंघी से जरा साफ सुफ कर दो और फिर दिखाओ कैसा लगते हो बेटा।